हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आप सबकी फेवरेट रीडिंग, फेवरेट टॉपिक लेकर के आ गई हूँ। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है या जिनके साथ भी आपका कनेक्शन था, वो आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। वो पर्सन आज किससे और क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे ना, वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है गाइस। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं हमें, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या कुछ है जो कि यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं। ठीक है, सो फोकस कीजिएगा इस रीडिंग के ऊपर। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड गाइस, मैं आप सबको बता दूं कि नवरात्रि में जो हमारा रिचुअल होने वाला है, जो कि मैरिज रिचुअल होने वाला है। मैरिज रिचुअल किसको कहते हैं? तो वो मैरिज रिचुअल होने वाला है जिसकी शादी में या तो प्रॉब्लम आ रही है, या तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज ही करना चाहते हो, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, लेकिन मैरिज हो नहीं पा रही है, किसी कारणवश मांगलिक दोष है या कोई और दोष भी हो सकता है जिसके कारण से मैरिज नहीं हो पा रही है। आप जो है डाइवोर्सी हो या अनमैरिड हो, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो इस रिचुअल के लिए। ये रिचुअल में सिर्फ और सिर्फ हम जो है जो सामग्री लगेगी उसी का कॉस्ट ले रहे हैं, बाकी हम कॉस्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सामग्री का कॉस्ट ले रहे हैं, हम अपनी दक्षिणा नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए तो यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। दक्षिणा बाद में जिसको लगेगा कि देना चाहिए वो देगा, नहीं लगेगा नहीं देगा, हमें कोई इशू नहीं है। हम चाहते हैं कि जस्ट जो है ना आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, तो इसके लिए हम ये पूजा कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे? थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जस्टिस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच, पेज ऑफ कप्स, ओके, मून का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, यहाँ मेरे पास सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, यह मेरे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है। कार्ड्स की एनर्जी सबसे पहले साइन बता रही है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि सारे साइन मेष राशि से लेके मीन राशि तक सारे राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। अब बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो कार्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या मुझे ना उसके साथ एक नई शुरुआत तो करनी है, मुझे उसके साथ एक नई शुरुआत, एक बिंदास से शुरुआत करनी है। मन करता है कि उसके साथ जो है ना जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरुआत करूं, बट पता नहीं क्यों हो नहीं पा रहा है यार।
चाहता तो हूँ मैं कि जल्दी से जल्दी एक नई शुरुआत करूँ, जल्दी से जल्दी जो है ना एक न्यू बिगिनिंग करके अपने रिश्ते को मजबूत बनाऊँ, जल्दी से जल्दी बहुत कुछ करना है मुझे। ऐसा लगता है जैसे कि मुझे ना ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ऐसे भी करना है, मुझे वैसे भी करना है ना, बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है यार। लाइफ में मुझे बहुत कुछ करना है, मैंने ये तो डिसाइड कर लिया है कि मुझे बहुत कुछ करना है। अब बहुत कुछ कैसे होगा, क्या होगा, मुझे आइडिया नहीं है, बट जो भी होगा ना वो मुझे करना ही करना है। मैंने देख लिया है, मैंने सोच लिया है कि मुझे बहुत कुछ करना है और इसके लिए चाहे जो करना पड़े ना वो मैं करने को रेडी हूँ, चाहे जो भी करना पड़े वो मैं करने को रेडी हूँ यार। मुझे ना पता नहीं क्यों इस तरीके से एंजाइटी स्ट्रेस होता है, तब मैं सोचता हूँ कि हाँ यार ये बात तो ठीक है कि जो भी होगा बेहतर होगा, या जो भी होगा वो बेहतरीन होना चाहिए। लेकिन यार मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से मैं इस रिश्ते में ना इन्वॉल्व हूँ, जिस तरीके से मेरा रिश्ता है, जिस तरीके से मैं इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा क्लियर वे में जो है ना लेके जाना चाहता हूँ, उस तरीके से जो है ना वो रिश्ता होना चाहिए यार, ठीक है। क्योंकि वो रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो रिश्ते मेरे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। कोई भी रिश्ता जो है ना मैं इस तरीके से नहीं छोड़ सकता, ठीक है। कोई भी रिश्ता मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उस रिश्ते से बहुत ज़्यादा एक टाइम पे अपने आप को दूर कर चुका था, लेकिन अब जो है ना दूर करने का मुझे अब लगता नहीं है। मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना ही एक बेहतर जो है ना रास्ता मुझे नज़र आता है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ मुझे कर लेना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहती है, बहुत सारी बातें कहती है, बहुत सारी चीज़ें कहती है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाना चाहिए यार। मैंने ये सोचा है, मैंने ये जाना है, मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को, मैंने चीज़ों को लेकर के बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ डिसाइड किया है। मैंने ये भी सोचा है, मैंने ये भी जो है ना सोचा है कि मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। आने वाले टाइम पीरियड में ना मैं उसके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ। मैंने ये तक सोच लिया है कि भाई मैं अकेले तो रहने वाला हूँ नहीं, तुझे तो पता ही है कि मैं अकेला रहूँगा नहीं, और तुझे ये भी पता है कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ है ना, तुझे ये भी पता है कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। और देख मुझे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि मुझे उसकी याद बहुत आती है, और मुझे उसकी याद आती है तो मुझे रोना आता है, और मुझे मतलब अजीब सा लगता है यार मुझे कि यार उसकी याद जब आती है तब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है कि मैं चुप बैठूं, ठीक है। मतलब मेरा दिल कहता है कि यार तू उससे बात कर, उसके साथ कनेक्ट रहे, उससे बात करके देख, कनेक्शन को बना करके देख, क्या है क्या नहीं है, बात करके तो देख, है ना। ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं और हो रही हैं यार, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, एक्चुअल में मेरे साथ हो रही हैं। कहीं ना कहीं मैं ना बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न में हूँ कि क्या हो गया है मुझे, क्योंकि मैं ना डर रहा हूँ यार, मैं डर रहा हूँ, उससे बात करने से डर रहा हूँ। मुझे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हालांकि, बट मैं फिर भी डर रहा हूँ, मेरा दिल डर रहा है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। चीज़ों को लेकर के मैं ना कहीं बहुत कन्फ्यूज़न में चला जा रहा हूँ यार। कन्फ्यूज़न तो मुझे रहता है, बहुत रहता है कन्फ्यूज़न। आज से ये कन्फ्यूज़न नहीं है, ये कन्फ्यूज़न बहुत टाइम से है, और ये कन्फ्यूज़न जो है ना ख़त्म होती ही नहीं है मेरी। ये कन्फ्यूज़न मेरी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। मुझे देख के लगता है यार कि मैं सच में यार क्या इतना कन्फ्यूज़न में रहने वाला इंसान हूँ यार। मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दर्द होता है। मैं जब भी ना उसको याद करता हूँ, मेरी बात नहीं होती उससे, तो तकलीफ़ तो होगी ना। तो खुद सोच कि तकलीफ़ तो होगी ना, दर्द तो होगा ना। ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद से दर्द तकलीफ़ तो होगी ना। ऐसा नहीं होता मेरे से, ऐसा नहीं मैं सोच सकता। ऐसी चीज़ें करने का मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा चीज़ सोचना चाहिए, मुझे ऐसा चीज़ करना चाहिए। मुझे ना अंदर ही अंदर ना एंजाइटी होती है, अंदर ही अंदर स्ट्रेस होता है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ होता है, ठीक है। अंदर से बहुत सारी चीज़ें अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, मैं ऐसे भी करूँ, मैं वैसे भी करूँ। बहुत कुछ करना है यार, मुझे बहुत कुछ करना है, ठीक है।
मैं क्या क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कैसे कैसे क्या कर रहा हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ कैसे कैसे अपने आप को, यह मैं ही समझ रहा हूँ। यार दिक्कत मुझे बहुत टाइम से है, पता नहीं क्या है, किसी की नज़र लगी है कि क्या है, बट इस रिश्ते को ना किसी का एकदम लगता है ना जैसे कि बुरा नज़र लग गया है। बुरा नज़र इतना ज़्यादा गंदा वाला नज़र लगा है ना कि वो बुरा नज़र मेरे रिलेशनशिप को खा रहा है, ख़राब कर रहा है वो बुरा नज़र। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं बहुत परेशान हूँ, अंदर से एंजाइटी स्ट्रेस में हूँ यार। मतलब घुटन सा महसूस होता है, कभी कभी लगता है कि मैंने गलती कर दी। ठीक है, मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा भी लगता है कभी कभी। अब ये गलती क्यों करी मुझे नहीं पता, या ये एहसास क्यों है मेरे साथ ये मुझे नहीं पता, क्यों हो रही है चीज़ें आइडिया ही नहीं है यार। लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर लगता है कि नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, ये भी लगने लगता है कभी कभी। ठीक है, तो मुझे लगता है ना कि कभी कभी मैं बेचैन हो जाता हूँ, कभी कभी मैं बेताब हो जाता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को करने के लिए ना मैंने सोचा हुआ है कि मैं ये चीज़ें करूँगा, वो चीज़ें करूँगा, बहुत चीज़ें करने का मन है मेरा, बहुत सारी चीज़ें करने का, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, दिल से नहीं हो पा रहा है, सच में कह रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरा मानना था कि मैं फैमिली बनाऊंगा, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना है, अच्छा करना है, तो फैमिली बनाना तो बनता है, फैमिली तो बना के ही मैं रहूँगा। मैंने ऐसा सोचा था कि मेरा पूरा जो है ना माइंड सेटअप ऐसा ही था कि मुझे फैमिली बनाने का है, और मुझे बहुत ही स्ट्रांग फैमिली बनाने का है, ऐसी कि मतलब फिर कभी कोई तोड़ ना पाए, ऐसा मुझे बनाना है। बट देखो मेरे साथ ही कोई गेम खेल रहा है, मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों हो रही हैं, और क्यों मैं इस तरीके का परेशानी, इस तरीके का जो है वाइब फील कर रहा हूँ, क्यों यार ये सारी चीज़ें मैं फील कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है यार। अंदर ही अंदर मन घबरा सा जाता है, अंदर ही अंदर मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा पेन होता है मुझे, बहुत ज़्यादा जो है ना अंदर से बहुत ज़्यादा ही एक जो मन है ना वो घबरा रहा है। मन की घबराहट ख़त्म ही नहीं हो रही है, मन की घबराहट बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही है। मैं क्या करूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आए कैसे यार, यही तो चीज़ें हैं ना जो समझ में नहीं आ रही हैं, यही तो वो बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो मुझे ना अंदर ही अंदर वो स्ट्रेस सा फील हो रहा है, स्ट्रेस वाली एनर्जी है मेरी। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। ठीक है, और देख दोस्तों से भी बात करने में अब डर लगता है, अब एंजाइटी होती है लोगों। देख दोस्तों से मिलना, बातें करना, उनको अपना समझना, ये भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है कभी कभी, क्योंकि हम जिसको अपना समझते हैं पता चलता है कि वो तो मेरा था ही नहीं, वो मेरा अपना है ही नहीं। तो ये चीज़ें भी होती हैं यार मेरे साथ, ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। कहीं ना कहीं मैंने जिसको अपना समझा ना उसने ही मेरे पीठ पे छुरा भोंक दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से ना मुझे डर लगता है, अब दोस्तों के साथ भी ना कुछ चीज़ें शेयर करने का मन नहीं करता, कुछ बातें करने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो है ना दोस्त दोस्त ना रहा है ना, वो वाला सीन जो है ना मेरे साथ हो जाता है। मैं ना अपने फोकस को उसके तरफ से हटाना नहीं चाहता, मैं अपना फोकस उसी की तरफ रखना चाहता हूँ। मेरा जो भी है फोकस उसी की तरफ रहेगा, मैंने ये सोच लिया है कि मेरा जो भी हो, जो भी फोकस होगा मेरा उसी की तरफ होगा। बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के ऊपर मुझे फोकस नहीं करना है, मेरा जो भी होगा उसी की तरफ फोकस होगा। मुझे उसी की तरफ जो है ना जाना है, उसी से बात करनी है, उसी के साथ रिलेशनशिप को रखना है। और मैं पैशनेट भी सिर्फ उसी के लिए फील करता हूँ, मेरे अंदर पैशन भी है उसी के लिए, मेरे अंदर किसी और के लिए पैशन नहीं है, मेरे अंदर किसी और को पाने की चाहत नहीं है। मेरे मन को है कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, उसकी तरफ अपने आप को है ना डाइवर्ट करूँ, अपने मन को डाइवर्ट करूँ। तो मेरा मन है, उसकी तरफ जाने का मन है मेरा, तो अपने मन को डाइवर्ट करना चाहता हूँ मैं। सच में मैं अपने मन को डाइवर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रिश्ते को जल्दी से जल्दी मैं ठीक करूँ, रिश्ते को जल्दी से जल्दी मैं आगे लेके जाऊँ। रिश्ते में जो ना हो सका, ठीक है, नहीं हुआ, आप क्या ही कर सकते हैं। धीरे धीरे रिश्ते को ठीक कर लेंगे हम, यही है मन, अब क्या करें। ठीक है, अब जो है ना मन यही है कि अब धीरे धीरे रिश्ते को ठीक ही करते हैं। मैं जो है ना फोकस करने वाला हूँ उसके तरफ, सिर्फ उसके तरफ फोकस करने वाला हूँ, बाकी मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है, किसी और की तरफ मैं फोकस नहीं करने वाला हूँ। धीरे धीरे करके मैं अपने रिश्ते को इम्प्रूव करूँगा,
धीरे धीरे करके मैं अपने रिश्ते के ऊपर काम करने वाला हूँ और काम करके अपने रिश्ते को ठीक करने का चाहत रखता हूँ। कमिटेड मैं रहना चाहता हूँ। मैं इस तरीके से जो है ना नहीं रखना चाहता। मैं इस तरीके से ना जो है ना चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहता। मैं अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहता। ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना धीरे धीरे इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। ठीक है। मेरी आदत भी है कि मैं उसके साथ कभी रिलेशनशिप में रहता हूँ अच्छे से, कभी नहीं रहता। तो वो कहीं ना कहीं मेरी गंदी आदत है और मैं उस गंदी आदत से छुटकारा चाहता हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ। और वो गंदी आदत मुझे मेरी छूट जाए ना तो बहुत ही अच्छा होगा। खैर, तुम्हारा क्या कहना है? जो मैं कह रहा हूँ उसको लेकर के तुम्हारा क्या कहना है? तो गाइस देख लेते हैं कि इनका क्या कहना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Two of Pentacles, Judgment, Page of Swords, ओके यहाँ है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, यह है मेरे पास क्वीन ऑफ Wands, Queen of Pentacles, Wheel of Fortune, ओके बॉटम ऑफ द डेक है King of Wands का कार्ड। सो यस, मुझे ये वाली एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि ये जो पर्सन है वो कह रहे हैं, मतलब इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि देख, तू पहले मैच्योर बन, अपने आप को पहले संभाल। ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तेरे अंदर इमेच्योरिटी ज़रूर है। तू अपने सिचुएशन का खुद नहीं हैंडल कर पा रहा, अपने आप को तू खुद हैंडल नहीं कर पा रहा। जो अपने इंसान अपने आप को हैंडल नहीं कर पाएगा वो दूसरों को क्या हैंडल करेगा। ठीक है। तो पहले अपने आप को हैंडल करना सीख। तेरे मूड स्विंग्स जो होते हैं ना, इन मूड स्विंग्स से जो है ना तू बचने की कोशिश कर यार। मूड स्विंग्स होना ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं होता है, हमारे रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है मूड स्विंग्स। ठीक है। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तेरे साथ तो नहीं होना चाहिए। तेरे लिए जो भी है, तेरे रिश्ते में जो भी है, तेरे रिश्ते को जैसा भी अगर तू समझने की कोशिश कर, जैसा भी अगर समझे, है ना, तो तू समझ। ठीक है। अपने रिश्ते को तू बैलेंस करके रखेगा ना, अपने रिश्ते को एकदम बिंदास करके तू जिएगा। ठीक है। बिंदास करके जो है ना तू आगे बढ़ेगा। ऐसी चीज़ें जो है ना सोच करके अपने आप को रोको नहीं। ठीक है। और अपने रिश्ते में आगे बढ़ो। ठीक। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलत किया है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलत करते हो तो गलती मत करो। गलती करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। गलती मत करो, गलत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। मैं तुमसे यही कहूँगा कि भाई तुम देख लो, समझ लो इस रिश्ते में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें तुम देखो, समझो एंड चीज़ों को लेकर के सीरियसली तुम देखना स्टार्ट करो। ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हें फैमिली बनानी है, अगर तुम्हें एक बहुत ही सुंदर सा रिलेशनशिप चाहिए ना, तो इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है। चाहे जैसे करो, जो करो, बट इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है। इतना करने से तुम बच नहीं सकते हो, तुम इतना कुछ करने से बिल्कुल भी बच नहीं सकते हो। ठीक है। तो तुम्हें ये चीज़ें करनी होंगी, तुम्हें ये बातें करनी होंगी, तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा। इस तरीके से तुम्हारा मन
इस तरीके से जो तुम्हारा दिल है, दिमाग है, वो जो तुम्हारा दिल है, दिमाग जो ख़राब हो जाता है, ठीक है, वो ख़राब करने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, ठीक। तुम अगर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसकी तरफ जाना है तो जाना है, फाइनल, ठीक है। बाकी इधर का उधर का ये वो ऐसे वैसे क्या होता है, ये कुछ नहीं होता ये सब कुछ, ठीक है। ये जब है ना, ये जो है ना, तुम अपने आप को मैनेज करना सीखो, अपने दिल को मैनेज करना सीखो, अपने रिश्ते को मैनेज करना सीखो, ठीक है। और समय पे बहुत कुछ होता है, समय चेंज होता है, समय पे हर एक चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक चीज़ को जो है ना फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि समय जो है ना, एक होता ना कि जैसे कि हर किसी का समय आता है, तो हर किसी के समय पे जो है ना ये होना ही चाहिए, ठीक है। तो हर किसी के समय पे हर एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अपना अपना जो समय है वो सबको देखना चाहिए, तुम्हें भी देखना है, और देख करके तुम्हें डिसीज़न लेना है, और डिसीज़न लेके तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो किसी एक डिसीज़न पे रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो तुम अपने डिसीज़न खुद लो, खुद देखो कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है क्या नहीं है, उसके अनुसार से तुम चलो, ठीक है गाइस। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।